नमस्कार दोस्तों, आज दिनांक 2 दिसंबर और भाद्रपद शुक्ल दशमी, जिसे हम तेजा दशमी भी कहते हैं। राजस्थान में आज का दिन तेजा दशमी के रूप में विशेष महत्व है। मान्यता है कि तेजा जी महाराज सर्पदंश से पीड़ित लोगों की रक्षा करते हैं। किसान तेजा जी को अपनी फसल और मवेशियों का रक्षक भी मानते हैं। साथ ही आज बाबा रामदेव जी का पावन दिवस भी माना जाता है। तो दोस्तों, अब नजर डालते हैं फटाफट खबरों की ओर। गैस सिलेंडर पर राहत। महंगाई की मार झेल रहे लोगों को आज बड़ी राहत मिली है। तेल कंपनियों ने 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में कटौती की है। दिल्ली में सिलेंडर की कीमत पहले 1631 थी, जो अब घटकर 1580 हो गई है, यानी 51 रुपए की राहत। ये सिलेंडर आमतौर पर होटल और रेस्टोरेंट जैसे कमर्शियल कामों में इस्तेमाल होता है, लेकिन ध्यान रहे, घरेलू 14 किलो वाले सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं। लोगों की मांग है कि सरकार आम घरों के लिए भी दाम घटाए, ताकि महंगाई में थोड़ी राहत मिले। पीएम मोदी का चीन दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त चीन के दौरे पर हैं। वहां उन्होंने SCO शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया और कई अहम नेताओं से मुलाकात की। सबसे खास मुलाकात रही चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से। दोनों नेताओं ने सीमा विवाद, आतंकवाद और आपसी रिश्तों पर बात की। मोदी जी ने चीन को भारत आने का न्योता भी दिया। कैलाश मानसरोवर यात्रा और दोनों देशों के बीच सीधी फ्लाइट शुरू करने की भी सहमति हुई है। इधर अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ से भारत को नुकसान हो रहा है, खासकर कपड़ा उद्योग पर असर पड़ा है। पंजाब को अकेले 3000 करोड़ का नुकसान होने का अनुमान है। हालांकि सरकार का दावा है कि भारतीय निर्यात पिछले साल से ज्यादा रहेगा। उधर भारत ब्रिटेन के बीच होने वाला फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत के लिए उम्मीद जगाता है। इधर बीते रविवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात का 125वां एपिसोड संबोधित किया। उन्होंने प्राकृतिक आपदाओं पर दुख जताया, युवाओं के लिए प्रतिभा सेतु योजना की घोषणा की और खिलाड़ियों की तारीफ की। साथ ही देशवासियों से वोकल फॉर लोकल का संकल्प लेने की अपील की। सितंबर का महीना बैंकों के लिहाज से काफी अहम होने वाला है। इस महीने कुल 15 दिन बैंक बंद रहेंगे। इनमें 4 रविवार, 2 शनिवार तो तय छुट्टियां हैं ही। इसके अलावा त्योहार और राज्यों के हिसाब से भी छुट्टियां रहेंगी। तो अगर आपको कोई जरूरी बैंक का काम करना है तो पहले छुट्टियों की लिस्ट जरूर देख लें। स्कूल कॉलेज की अपडेट। भारी बारिश और बाढ़ के कारण कई राज्यों में स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। पंजाब में 3 सितंबर तक छुट्टी बढ़ाई गई। जम्मू कश्मीर और राजस्थान के कई जिलों में भी स्कूल बंद रहेंगे। सरकार ने बच्चों और अभिभावकों से सतर्क रहने की अपील की है। दिल्ली में हुआ MSME एम्प्लॉयमेंट समिट। BSE, गूगल और CDB जैसी बड़ी कंपनियों ने हिस्सा लिया। छोटे उद्योगों को डिजिटल टूल्स और फाइनेंस से सशक्त बनाने पर जोर दिया गया। गूगल ने कहा है MSME को डिजिटल मार्केटिंग और ई-कॉमर्स में सपोर्ट करेंगे। उत्तर प्रदेश में नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान। 1 से 30 सितंबर तक यह अभियान चलाया जाएगा। हेलमेट न पहनने वाले 2 पहिया चालकों को पेट्रोल नहीं मिलेगा। यह सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए किया गया। उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा का सख्त रुख। मुख्यमंत्री योगी ने सभी जिलों में एंटी रोमियो स्क्वाड की सक्रियता बढ़ाने और संवेदनशील जगहों पर गश्त सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं, ताकि महिलाओं को सुरक्षित वातावरण मिल सके। सितंबर में चांद ग्रहण। 7 या 8 सितंबर की रात भारत में पूर्ण चंद्रग्रहण दिखेगा, जिसे ज्योतिष दृष्टि से अशुभ संकेत माना जा रहा है, जिसमें राजनीतिक या प्राकृतिक घटनाओं की संभावना भी बताई गई है। राजस्थान में सितंबर की शुरुआत मूसलाधार बारिश के साथ हुई। जोधपुर, जालौर, सीकर और करौली समेत कई जिलों में निचले इलाकों में पानी भर गया है। चौमू में 200 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज की गई। स्कूल बंद कर दिए गए और यातायात बुरी तरह से प्रभावित है। खेतों और बागों को भारी नुकसान हुआ, जिससे किसानों को करोड़ों का घाटा झेलना पड़ा। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक तेज बारिश, आंधी और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया। लोगों से अपील की जा रही है, सुरक्षित रहें और अनावश्यक बाहर ना निकले। अक्षय ऊर्जा से बिजली उत्पादन का पारितोषिक 50% से अधिक हिस्सा साध्य। राजस्थान अब अक्षय ऊर्जा यानी सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और बायोमास से उत्पन्न कुल विद्युत क्षमता का 50% से अधिक हिस्सा प्राप्त कर रहा है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत मुफ्त बिजली योजना का विस्तार। राजस्थान सरकार ने PM सूर्य घर बिजली मुफ्त योजना के तहत रसोई और घरेलू उपभोक्ताओं को हर माह 150 यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान करने का नया ऐलान किया है। यह सुविधा रूफटॉप और सामुदायिक सौर पैनलों के माध्यम से दी जाएगी। इस कदम से स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा और बिजली लागत में कमी आएगी। किसान यूनियनों ने राज्य सरकार को लिखा पत्र।
फसलों के नुकसान का मुआवजा चाहिए। जी हाँ, किसान नेताओं ने मुख्यमंत्री से लिखित तौर पर आग्रह किया है कि भारी बारिश से क्षतिग्रस्त खरीफ फसलों 75 से 90% का मुआवजा डिजास्टर रिलीफ फंड से जल्द दिलाया जाए। साथ ही उन्होंने मिलेट्स, दालें, तेलीय फसलों की खरीद में अस्पष्टता और बहिष्कार की बात भी उठाई है।